मूवी की शुरुआत युजुई नाम की एक महिला से होती है जो आज अपना जन्मदिन मना रही है। स्कूल जाने से पहले जुई ने अपने कमरे में संगीत सुनते हुए व्यायाम करती हुई नजर आ रही है। स्कूल जाते समय एक पुलिस अधिकारी उसे उसके पिता जो एक अपराधी और ड्रग्स डीलर हैं उनके बारे में पूछने के लिए उसका पीछा करता है। दूसरी ओर जब से उसके पिता का मामला उजागर हुआ है, जुई को कक्षा में उसके दोस्तों द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया है। यहाँ तक कि उसकी डेस्क पर भी उसके लिए अपमानजनक बातें लिखी हुई थी। आज उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल के अनुसार कई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपराधी और ड्रग्स डीलरों के बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने पर आपत्ति करते हैं। कक्षा में लौटने पर जुई ने अपनी डेस्क पर कूड़े का ढेर पड़ा पाया, जिससे गुस्सा होकर जुई ने उन लड़कियों की जोरदार धुलाई कर दी। Crazy bitch! ऐसा करते समय उन्हें एक टीचर रोकने की कोशिश करती है। बाद में जुवी ने टीचर को स्कूल का लोगो सौंपा और स्कूल छोड़ दिया। वापस घर जाते समय जुवी ने देखा कि एक पुलिस कार अभी भी उसका इंतजार कर रही है। उसने कार को नुकसान पहुंचाया, इसलिए पुलिस वाले उसके पीछे भागे। उनसे बचने के लिए जुई समुद्र तट की ओर भागती है। वहां पहुंचकर वह वहीं बैठ जाती है और अपने पिता के साथ बिताए समय को याद करती है कि बचपन से ही उसके पिता ने उसे कितने प्यार के साथ पाला था। लेकिन वह अभी भी नहीं सोचती थी कि उसके पिता एक अपराधी हैं। जब जुवी रात को घर आई तो पता चला कि पुलिस वाले अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं और पुलिस उसके घर के सामने भी इंतजार कर रही है। लेकिन वह पुलिस की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए घर पर चली जाती है। दूसरी ओर उसके पिता यू डोग होन उसे पे फोन से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पिता ने उससे पूछा कि वह कैसी है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। लेकिन क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी, जीहू ने अपने पिता से कहा कि वह इस तरह जीने से तंग आ चुकी है और अपने जीवन में सभी दुखों के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया। यह सुनकर उसके पिता ने वादा किया कि वह जल्द ही उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हालांकि जीवू पहले से ही निराश थी। वह अब और अपने पिता का इंतजार नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह सोचती थी कि वह मर चुके हैं। कार में पहुंचकर डोग होन ने अपना सेलफोन चालू किया जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। फिर उसने जुई का एक संदेश पढ़ा जिसमें उसकी दयनीय जिंदगी की शिकायतें थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे देखने के लिए घर जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर डोग होन ने अपने घर के सामने पुलिस वालों पर तब तक हमला किया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गए। फिर वह घर के अंदर भागा। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो जुई दरवाजे से आती हुई आवाज सुनकर जाग जाती है। वह पता लगाने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ी कि क्या हो रहा है। बाहर झांक कर देखने पर जुई ने पाया कि उसके पिता को गोली लगी हुई है और दूसरी तरफ एक अनजान आदमी बाहर की ओर भाग रहा है। यह देखकर उसने दरवाजा खोल दिया। फिर भी वह नहीं खोल सकी क्योंकि उसके पिता ने दरवाजा बाहर से पकड़ रखा था, इसलिए वह बाहर नहीं निकल सकी क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। इसके तुरंत बाद डोग होन मरने से पहले जुई से उसका जीवन दुखी करने के लिए माफी मांगी। लड़की दरवाजा खोलने में कामयाब रही, लेकिन उसने देखा कि उसके पिता खून से लथपथ अवस्था में पड़े हैं। वह अपने पिता के शरीर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन चोई मुजीन नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में काले सूट पहने लोगों का एक समूह अंतिम संस्कार गृह में आया। वह शहर के सबसे बड़े गैंग का लीडर था। म्यूजीन डोग होन को अंतिम श्रद्धांजलि देने आया था क्योंकि डोग होन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। उसके जाने से पहले जुई ने उससे अपने पिता की हत्या के बारे में पूछा। उसने केवल इतना जवाब दिया कि उसके पिता उसका सबसे अच्छा दोस्त था जिन पर वे सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता था। उसके बाद उसने पिता के शव का अंतिम संस्कार करने से पहले उसने अपने पिता के साथ बिताए सुखद पलों को याद करते हुए अपने पिता के शव को आखिरी बार देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता अचानक इतना खतरनाक काम क्यों कर रहे थे। उसके बाद जुवी अपने पिता की हत्या के मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके पिता की हत्या का केस बंद कर दिया गया क्योंकि कोई गवाह या सबूत नहीं थे। यह सुनकर वह क्रोधित हो गई और उसने अपराध स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फोटोज दिखाई, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसे डांटा और उसके पिता को भगोड़ा और अपराधी होने के लिए दोषी ठहराया। उसी समय वह म्यूजीन से मिलने गई, लेकिन म्यूजीन के आदमियों ने परमिशन मांगने तक उसे रोका। उन्होंने उसकी खबर पहुंचाई और उसने उसे अंदर आने दिया। उसने ऑफिस के अंदर लोगों को पैसे गिनते और ड्रग्स पैक करते हुए देखा। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने म्यूजीन को सीसीटीवी कैमरे की फोटोज दी और अपने पिता के हत्यारे को खोजने के लिए कहा क्योंकि वह उस व्यक्ति को अपने हाथों से मारने की योजना बना रही थी। फिर वह खड़ा होता है और जुई को चाकू थमाता है। उसे चाकू से मारने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे चोट पहुंचाने या मारने की हिम्मत नहीं कर पाती, जिस पर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। घर पहुंचते ही जुई ने अचानक दरवाजे पर फिर आवाज सुनी तो वह डर गई। उसने उसके जाने तक कोई आवाज नहीं की, लेकिन आखिरकार जुई ने अपने पिता का बदला लेने के लिए उसके पीछे जाने की हिम्मत की। वह गोल्फ क्लब के साथ उसका पीछा करती है, लेकिन वह वहां से निकलने में कामयाब रहा। जुई ने हार नहीं मानी। उसने दीवार पर सीसीटीवी से ली हुई फुटेज वाले पोस्टर चिपका कर अपने पिता के हत्यारे की तलाश करती रही। पोस्टर में लिखा है कि अगर किसी को तस्वीर में मौजूद व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है तो वह उसे 5 मिलियन बोन का इनाम देगी। अगले दिन म्यूजीन ने दीवार पर लगे हुए पोस्टर को देखा और कुछ करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जीवू को एक आदमी का फोन आता है जो कहता है कि उसके पास उसके पिता के हत्यारे के बारे में जानकारी है। जुवी के वहां पहुंचने पर पता चलता है कि फोन करने वाला शहर का गुंडा और उसका समूह है जो उसके पैसे लूटना चाहता है। वे उस पर हमला करते हैं और उसे कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं। डिग्गी में रहते हुए उसने कार के रुकने की आवाज सुनी। जीवू ने बाहरी ही लोगों पर हमला करते हुए डिग्गी खोलने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से पता चला कि कार रोकने वाला व्यक्ति म्यूजीन था, जबकि गुंडू को उसके आदमियों ने पीटा। उसके बाद म्यूजीन जीवू से कहता है कि वह उसके पिता के हत्यारे की तलाश करना बंद कर दें और अपनी लाइफ अच्छे से जी, लेकिन जीव अपने आप को अपने पिता के लिए दोषी महसूस करते हुए वह उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। इसके अलावा वह पुलिस को अपने पिता की हत्या के मामले को ऐसे ही बंद नहीं करने देगी। उसका दृढ़ संकल्प देकर वह कहता है कि अगर वह बदला लेना चाहती है तो उसे पहले लोगों को मारना सीखना होगा। उसके बाद म्यूजीन जीवू को समुद्र और बंदरगाह के करीब एक जगह पर ले गया जो उसके संगठन के लड़कों के लिए
लिए प्रशिक्षण का मैदान था। वह उससे कहता है कि वह उसके सभी आदमियों को उसके पास काम पर रखने से पहले यहाँ प्रशिक्षित किए जाते हैं। म्यूजिन ने तभी आदेश दिया कि जुई आज से ही यहाँ प्रैक्टिस करेगी। हालांकि म्यूजिन के सभी आदमी हैरान थे, क्योंकि यह पहली बार है जब एक लड़की उनके साथ एक फाइटर के रूप में प्रशिक्षण लेना चाहती है। अगले दिन ताइजू नाम का एक आदमी, जो म्यूजिन का दाहिना हाथ है, वह कहता है कि वे अपने मालिक के उनके संगठन में लड़की की उपस्थिति स्वीकार करने के फैसले से असहमत है। लेकिन म्यूजिन कहता है कि वह उसे उसके पिता का बदला लेने देगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में जीवू को ड्यू गैंगस नाम का एक आदमी एक कमरे में ले जाता है, जो उसे कहता है कि अब से उसे ट्रेनिंग ग्राउंड की साफ सफाई करनी होगी। हालांकि अगर वह उसकी क्षमताओं को पहचान लेते हैं तो उसे दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उसी म्यूजिन के कुछ लोग जीवू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगते हैं, यहाँ तक कि उनमें से एक ने तो तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि लड़ाई नहीं छिड़ गई। सौभाग्य से दूसरे लोगों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह हर रात में अकेले ही प्रैक्टिस करती थी। वह अभी भी जीवित रहने का इरादा रखती है और वह जवाब देती है कि वह मजबूत बनने के लिए कुछ भी करेगी। उसकी बातें सुनकर म्यूजिन ने उसे जीवित रहने के लिए कुछ टिप्स सिखाए और उसे मानव शरीर के सभी कमजोरियां बताई। वह जीवू को लड़ाई के लिए कुछ तरीकों में प्रशिक्षित करता है। लगभग हर दिन वह उसे प्रशिक्षित होते और मजबूत होते देखता है। अब वह समय आ गया है जब उनमें से सबसे मजबूत फाइटर का सिलेक्शन होगा और विजेता को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा और वह म्यूजिन के लिए काम कर सकता है। जो भी अंत तक लड़ाई करता रहेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। लड़ाई के बीच में ऐसा लगता है कि गैंगस का अभी भी पकड़ बना हुआ है, लेकिन तभी जीवू सही सलामत खड़ी हो जाती है। ये देखकर गैंगस ने उस पर हमला किया। लेकिन अंत में लड़ाई जीवू ने जीत ली, जबकि गैंगस बेहोश हो गया। बाद में सभी लोग अपने अपने कमरे में होते हैं। गैंगस जीवू द्वारा उसे पीटने के कारण आपत्ति महसूस करते हुए गैंगस जब उसके साथियों ने जीहू के साथ गलत करने की प्लानिंग बनाई और उसके पीने के पानी में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। इसके तुरंत बाद गैंगस का एक दोस्त अभी भी गैंगस और उसके दोस्त को जीवू के कमरे में जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जब वह अपनी कार्रवाई करने वाले होते हैं। लेकिन सौभाग्य से जीवू को अभी भी थोड़ा सा होश है और इससे वह उनका सामना कर सकती है। वह उनसे बचकर ग्राउंड की ओर जाती है, लेकिन गैंगस उसे पकड़ लेता है। हंगामा सुनकर ताइजू उन्हें रुकने का आदेश देता है और उसके बाद वे गैंगस को म्यूजिन के पास लाता है और उसे बताता है कि गैंगस जीवू के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर म्यूजिन गैंगस से निराश हुआ और अपनी तलवार ली और गैंगस के सामने उसे खींच लिया। ऐसा देखकर गैंगस माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि म्यूजिन पहले से ही उससे निराश है। उसके बाद म्यूजिन उसके पास गया और सज्जा का संकेत देने के लिए हथियार की नोक से चेहरे पर निशान बना दिया। कमरे में जीवू अपने पिता के बिखरे हुए शरीर की राख इकट्ठा करते हुए रो रही है। कुछ ही समय बाद ताइजू उसे प्रशिक्षण मैदान में देखने आता है, जहां वह उसे गैंगस की पिटाई के लिए दोषी ठहराता है। ताइजू का तर्क है कि वह और उसके पिता अपराधी अंडरवर्ल्ड में फिट नहीं बैठते और उसे छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर जीवू को म्यूजिन से मिलने के लिए एक शराब खाने में ले जाया जाता है। वह समझाता है कि यह शराब खाना उसके पिता की पसंदीदा जगह है। इसके अलावा वह उसे एक नई पहचान देता है। अब से उसका नया नाम हाइजीन रहेगा, क्योंकि जीवू नाम की महिला को गैंगस ने मार दिया था। फिर म्यूजिन उसे वह बंदूक देता है जो उसे उसके पिता की मृत्यु के बाद मिली थी। उसे बताता है कि उसके पिता का हत्यारा एक पुलिस वाला था, इसलिए वह हाइजीन को पुलिस अकादमी में प्रवेश दिलाता है ताकि पता लगा सके कि उसके पिता को किसने मारा था। समय बीतने के साथ हाइजीन ने कड़ी ट्रेनिंग जारी रखी और विभिन्न हथियारों का उपयोग करने में अधिक कुशल हो गई। वह उससे बदला लेने के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि संगठन का टैटू भी उसके सीने पर बनाया गया था। 3 साल बाद हाइजीन आखिरकार पुलिस अकादमी में प्रवेश करती है और अपराध की इकाई में शामिल हो जाती है। उसी दिन उसे एक हत्या के सदगीत का पीछा करने का काम सौंपा जाता है, जो लंबे समय से भगोड़ा है। फिर उसने अपने दोस्त से कहा कि वे एक क्लब में प्रवेश करते समय मदद के लिए फोन करें। क्लब के अंदर वे आदमी एक पुरुष डीलर के साथ ड्रग्स का सौदा कर रहा है। इस बीच हाइजीन एक एक करके कमरों की जांच करती है। वह एक महिला को ओवरडोज से मरते हुए पाती है और उसकी मदद करती है। उसके बाद उसे एक कमरा मिला जहां कई लोग ड्रग्स का लेन देन कर रहे हैं। वह बिना सोचे समझे सीधे अंदर चली गई और लड़ाई शुरू हो गई। पुलिस की गाड़ी आने के तुरंत बाद हाइजीन को सदगीत को हथकड़ी लगाते हुए देखा गया। इस बीच एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम जॉन पिल्डो है, वह वहां आया। वह उससे नाराज था क्योंकि वह इसी ड्रग्स गैंग को पकड़ने के लिए कई दिनों से अंडरकवर था। अंत में वे आरोपी को लेकर झगड़े में पड़ जाते हैं, लेकिन बाद में कैप्टन हाइजीन को ऑफिस बुलाता है और पिल्डो को आरोपी को साथ ले जाने की इजाजत देता है। पिल्डो ने गुस्से में उसे कहा कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहेगा। दूसरी तरफ 2 समूहों में लड़ाई होती है और म्यूजिन को लड़ाई के बीच इत्मीनान से चलते हुए देखते हैं, क्योंकि वह आदमी को पकड़ने आया था जो उसके काम का साथी है। लेकिन वह आदमी दूसरे लोगों को ड्रग्स भेजकर उसके संगठन को धोखा देते हुए पकड़ा गया। फिर वह आदमी म्यूजिन से दया की भीख मांगता है, लेकिन म्यूजिन उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी ओर हाइजीन अपनी स्वेच्छा से ड्रग्स यूनिट में जाने की योजना बनाती है और एक आदमी से मिलती है जो ड्रग्स यूनिट का प्रमुख है, जिसका नाम कैप्टन चाहग्यो है। जब उसने उसका चेहरा देखा तो हाइजीन को अपने पिता के हत्यारे की याद आ गई। कैप्टन चाह ने उसकी प्रोफाइल और कौशल देखने के बाद आखिरकार उसे अपनी यूनिट में शामिल होने के लिए स्वीकार कर लिया और कहा कि वे अगले सप्ताह से उनकी टीम में शामिल हो जाएगी।
जाएगी। शाम को हाइजीन मुजीन के पास यह बताने जाती है कि उसे पुलिस ने ड्रग्स यूनिट में स्वीकार कर लिया है। उसने कैप्टन चाह के बारे में संदेह का उल्लेख किया, जो एक बार उसके घर उसके पिता की हत्या के दूसरे दिन आया था, वही जैकेट पहनकर जो उसके पिता के हथियारा द्वारा पहनी गई थी। उसके बाद मुजीन ने कहानी सुनाई। जब हाइजीन के पिता ने उसे पहली बार बचाया था तो उन्होंने उस पल को एक तस्वीर में कैद कर लिया। फिर मुजीन ने उस तस्वीर को अपनी मेज पर प्रदर्शित किया। वह उसके पिता का चाकू देता है और हाइजीन से कहता है कि वह चाकू का उपयोग करके अपने पिता के हत्यारे को मार डाले। इस बीच पुलिस स्टेशन में चांगो नाम के एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने उससे उसके दोस्त और उसके मालिक का नाम पूछा, लेकिन इसके बजाय उसने मैंगो नाम के एक व्यक्ति के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करके प्रश्न को बदल दिया, जिसने कैंडी के रूप में एक नई प्रकार की ड्रग्स बनाई है। अपने कमरे में लौटते समय पिल्डो गलती से हाइजीन से टकरा जाता है, जो ड्रग्स यूनिट में प्रवेश करने वाली होती है, जहां वह उसे बताती है कि वह भी ड्रग्स यूनिट में शामिल हो गई है। यह जानकर वह कैप्टन चाहा का विरोध करता है और कहता है कि उन्हें अपनी टीम में एक महिला की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर कि उसके कैप्टन ने हाइजीन को क्यों स्वीकार किया है, पिल्डो अनीचा से ड्रग्स यूनिट में उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है। उसी समय कैप्टन चाहा एक ऐसे व्यक्ति के मामले की जांच कर रहा है जिसकी कार में मौत हो गई थी। उस व्यक्ति को म्यूजिन ने एक जहरील गैस का उपयोग करके मार दिया, लेकिन वह मामले को ऐसा दिखाता है जैसे उसने खुद ही अपनी जान ले ली। दूसरी ओर ताइजू मुजीन से बात करता है कि उसे अभी भी हाइजीन की वफादारी पर संदेह है, लेकिन म्यूजिन का कहना है कि वह उसके फैसले पर भरोसा करता है और बदला लेने का इरादा रखता है। इसके अलावा वह उसे एक संगठनात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी ओर पिल्डो और उसकी टीम मैंगो नाम के ड्रग्स डीलर का पता लगाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वह हाइजीन को खुद मिशन को अंजाम देने का आदेश देता है। लेकिन जब उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया तो उस आदमी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हाइजीन उन सभी को मारने में कामयाब रही और मैंगो को पकड़ने अंदर चली गई। पिल्डो ने जानबूझकर हाइजीन को एक चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अंदर जाने के लिए कहा। जब वे अपने छिपने की जगह से भागने की कोशिश करें तब वे बाहर से उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन क्योंकि वे बाहर नहीं आए तो पिल्डो ने अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया। घटनास्थल पर पहुंचकर पिल्डो परस्पर बेहोश पड़े बदमाशों को देखकर दंग रह जाता है। फिर वह कमरे में जाता है और पाता है कि हाइजीन मैंगो को हथकड़ी पहना रही है। पिल्डो ने सोचा भी नहीं था कि वह मैंगो को पकड़ सकती है और उसके आदमियों को अकेले ही अशक्त कर सकती है। इसके बाद मैंगो उनसे गिरफ्तारी वारंट के बारे में पूछता है, लेकिन पिल्डो हंसते हुए जवाब देता है। फिर हाइजीन और पिल्डो वहां मौजूद ड्रग्स को खोजने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें तब तक कोई ड्रग्स नहीं मिला जब तक कि हाइजीन को बारटेंडर पर शक नहीं हुआ, जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने बारटेंडर के पीछे शराब की बोतल जांचने की कोशिश की, जिसमें उसने ड्रग्स पाया। मैंगो को अंततः ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। घर जाते समय पिल्डो हाइजीन के बारे में बहुत चिंतित लगता है। वह उसे सेफ्टी वेस्ट ने पहनने के लिए डांटता है, क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे चोट पहुंचा देगा। ऑफिस पहुंचने पर मैंगो से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उसकी ड्रग्स एक नए प्रकार की है, जिसे अभी तक वितरित नहीं किया गया है और इसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम गैंगस है। 5 साल पहले गैंगस ने लगभग उसे मार डाला था, लेकिन वह लड़ाई हार गया। तब म्यूजीन ने उसे अपनी तलवार से उसके चेहरे पर निशान बना दिया। उसके बाद उसने म्यूजीन के समूह को छोड़ दिया और एक नई प्रकार की दवा का उत्पादन किया, जो किसी भी प्रशिक्षण में पता नहीं चलती, ताकि उपयोगकर्ता पकड़ा न जाए, जिससे कई लोगों को इसे खरीदने में दिलचस्पी हुई। हाइजीन, जो यह गुप्त रूप में जानती है, उसने यह बात म्यूजीन को बताई। उस रात हाइजीन को आखिरकार पुलिस डेटाबेस तक पहुंच मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य से हाइजीन उसके पिता के हत्यारे का चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि उसने पूरा चेहरा हेलमेट से ढक रखा था। इसलिए उसके लिए जांच करना मुश्किल था। उसे पता चला कि कैप्टन चा को उसके पिता के मृत्यु के दिन एक ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार करने का काम सौंपा गया था। वह अभी भी नहीं जानती है कि उसके पिता हैं या नहीं। दूसरी ओर म्यूजीन ने ताइजू को इस प्रकार की दवा निर्माता की पहचान की जांच करने का आदेश दिया। उसके बाद म्यूजीन और उसके सचिव कागहून ने एक डीलर से बातचीत की जो उससे ड्रग्स खरीदेगा। अगले दिन हाइजीन और उसके सभी सदस्यों को बताया गया कि वे एक ड्रग्स डीलर को पकड़ने के लिए तुरंत एक मिशन पर जाएंगे, जो कई वर्षों से भगोड़ा है। जाने से पहले उनके सेलफोन एकत्रित कर लिए गए। उनके लक्ष्य की घोषणा के कुछ समय बाद ही पता चला कि वे चोई म्यूजीन को गिरफ्तार करेंगे, जो एक ड्रग्स डीलर है जो दक्षिण कोरिया में 90% ड्रग्स को वितरण करता है। हाइजीन, जो ये जानती थी, वह घबरा गई। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। फिर वह एक जहाज के अंदर म्यूजीन की एक गुप्त प्रयोगशाला की ओर बढ़ते हैं। पुलिस ने इसे सावधानी से तैयार किया था ताकि म्यूजीन किसी भी हालत में भाग ना पाए। कैप्टन चा जहाज से दूरबीन के माध्यम से देखता है और पिल्डो रणनीति बनाने लगता है। तैयारियां पूरी होने के बाद वे कार्यवाही में लग गए। हाइजीन, जिसने म्यूजीन के ठिकाने को देखा था, इसलिए वह उसे चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती क्योंकि पिल्डो उसका पीछा कर रहा है। पिल्डो अब म्यूजीन को देख लेता है, प्रयोगशाला के तल में उतरता है और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अचानक लाइट चली जाती है और जहाज में आग लग जाती है। इसलिए उनका मिशन विफल हो गया, क्योंकि सबूत पहले से ही जल चुके थे। उन्हें प्रयोगशाला में अपने समय और म्यूजीन की कोई भी फोटोज नहीं मिलती है, क्योंकि उनका कैमरा टूटा हुआ है। अचानक हाइजीन चिल्लाई और उसे एक बंदूक मिली, जो कथित तौर पर एक शूटर की थी, लेकिन वास्तव में यह उसके पिता के हथियार की बंदूक थी जिसने उसे रखा था। तब वह बंदूक को देखने पर कप्तान चा की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। दूसरी ओर म्यूजीन, जो अपने मुख्यालय लौट आया था, वह बहुत गुस्से में लगता है। उधर हाइजीन एक गुप्त नंबर से म्यूजीन से संपर्क करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता क्योंकि वह जानता है कि उसी का कॉल है। इस बीच पुलिस स्टेशन में वे जहाज पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन चा को म्यूजीन से बचकर निकली गोलीबारी पर संदेह था। फिर वह अपने सभी आदमियों की बंदूक जांचता है। जब हाइजीन की बारी आती है तो पता चलता है कि एक भी बंदूक से गोली नहीं
नहीं चली है। कैप्टन चाह के जाने के बाद हाइजिन पिल्डो से पूछती है कि कैप्टन चाह म्यूजीन को इतना क्यों पकड़ना चाहते हैं। फिर वह उसे म्यूजीन को पकड़ने का ऑपरेशन दिखाता है। म्यूजीन इन 11 वर्षों में उनके लिए एक मुख्य लक्ष्य था, लेकिन दुर्भाग्य से म्यूजीन सबूत छिपाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसे पकड़ा नहीं गया। अप्रत्याशित रूप से जब हाइजीन ने अपने पिता की तस्वीर देखी तो फिल्डो ने समझाया कि यह व्यक्ति म्यूजीन का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसकी 5 साल पहले हत्या कर दी गई। उसके बाद फिल्डो और हाइजीन उनके साथियों के साथ एक कैफे में बैठे हुए नजर आते हैं। वे एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तभी वे फिर पूछती हैं कि कैप्टन चाह म्यूजन को पकड़ने के लिए इतना जुनूनी क्यों है। उनमें से एक कहता है कि कैप्टन चाह के सबसे अच्छे दोस्त को म्यूजीन ने मार दिया, इसलिए वे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वे अब तक उनके सबसे अच्छे दोस्त की पहचान नहीं जानते। हाइजीन फिर म्यूजीन से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है और आखिरकार वह फोन उठाता है। वह उसे घटना के बारे में नहीं बताने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि मिशन बहुत अचानक था। वह कहती है कि उसकी बिल्डिंग में कई कैमरे लगे हुए हैं। ये जानकर म्यूजीन बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके आसपास का ही कोई गद्दार होना चाहिए। इस बीच कैप्टन चाह अपने घर पर पुराने डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, लेकिन अजीब बात है कि वह हाइजीन के पिता की एक तस्वीर रखता है। उसी समय जिन पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में पता था, उन्होंने इसकी सूचना कैप्टन चाह को दी। ये सुनकर उन्हें शक होने लगा कि उनकी टीम में कोई गद्दार है। दूसरी ओर गैंगस दिखाई देता है, जो बहुत नशे में है और बहुत खुश है, क्योंकि वह जल्द ही एक मिशन को अंजाम देने वाला है, जिसकी उसने 5 साल से व्यवस्था की है। कुछ ही देर बाद गैंगस और उसके आदमियों ने डॉग हुन के अभ्यास क्षेत्र पर हमला कर दिया और वहां मौजूद सभी लोगों पर धावा बोल दिया। वे ताइजू को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह उसे मार नहीं पाता। इस बीच कैप्टन चाह और उनकी टीम को टेलीफोन द्वारा डोगजुन के क्षेत्र में जाने का आदेश मिला। जब वे वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताइजू, जो गंभीर रूप से घायल था, कोई भी जानकारी नहीं देना चाहता था। क्षेत्र में स्थिति बहुत विकट हो जाती है और अभ्यास क्षेत्र के बीच में खून से लिखा हुआ था कि मैं वापस आ गया हूं। इसके तुरंत बाद पिल्डो ने कैप्टन चाह को रिपोर्ट दी कि कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ म्यूजीन यह जानकर क्रोधित है कि उसके अभ्यास क्षेत्र पर छापा मारा गया, लेकिन सचिव काग ने उसे जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहा। यह स्थान कानूनी रूप से उससे संबंधित नहीं है और पकड़े जाने का खतरा होगा। प्रशिक्षण क्षेत्र में पुलिस अभी भी हमलावरों की तलाश कर रही थी और आखिरकार उन्हें एक नए प्रकार के ड्रग्स के सबूत मिले। उन्होंने गवाहों की तलाश के लिए आसपास की तलाशी लेने की कोशिश की। पिल्डो अचानक हाइजीन से कहता है कि वहां जो हुआ वो भयानक होगा और अगर वह ऐसी स्थिति में पकड़े गए तो वह उसकी रक्षा करने का वादा करता है। अगले दिन पीड़ितों का अंतिम संस्कार किया गया। हाइजीन आती है, लेकिन हेलमेट पहने हुए होती है, इसलिए वह पकड़ी नहीं जाती। घर के रास्ते में वह कैप्टन चाह और पिल्डो से टकराती है। अप्रत्याशित रूप से कैप्टन चाह की मुलाकात अंतिम संस्कार गृह में म्यूजीन से हुई और वे एक दूसरे से दुश्मनी रखते दिखे। कैप्टन चाह कहता है कि वह उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। अगले दिन डेसू नाम का एक ड्रग्स यूनिट का सदस्य आखिरकार उस व्यक्ति का चेहरा खोजने में कामयाब हो जाता है जिसने डॉग जून के प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया था। कैप्टन चाह, जिसने उसे देखा है, उन्हें समझाया कि यह डॉग जून का सदस्य हुआ करता था, लेकिन 4 साल पहले उसके प्रशिक्षण क्षेत्र में मारे जाने की खबर आई थी। कैप्टन चाह को यकीन है कि इसके बाद म्यूजीन निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वह निर्देश देता है कि मैंगो को एक चारे के रूप में छोड़ दिया जाए। हाइजीन ने कई लोगों की जान लेने के जोखिम पर विरोध किया, लेकिन कैप्टन चाह की योजना के बारे में एक संदेश मिलता है। यह देखकर उसने अपना मिशन रद्द कर दिया। पुलिस स्टेशन में कैप्टन चाह और उनकी टीम इस बात से हैरान है कि डॉग जून की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वह हंसता है और कहता है कि म्यूजीन खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि उसी के संगठन से किसी ने उसे धोखा दिया है। इस बीच ताइजू अपनी कार में था। उसे एक लेटर मिला जिसमें एक नई तरह की दवा थी। पत्र में मिलने वाले का निमंत्रण लिखा हुआ था, क्योंकि वह व्यक्ति गैंगस की स्थिति जानता था। बिना सोचे समझे ताइजू वहां चला गया। दूसरी ओर हाइजीन उन पर कड़ी नजर रखती है, इसीलिए वह वहां चली गई और म्यूजीन के गद्दार के चेहरे को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए पूरे चेहरे वाला हेलमेट पहनकर ऊपर जाती है। लेकिन शीर्ष पर पहुंचने पर उसका सामना पिल्डो से होता है और उसे पता चलता है कि यह सब सिर्फ कैप्टन चाह और फिल्डो का एक झाल है। कैप्टन चाह ताइजू को अपने चारे के रूप में प्रकट करके जानना चाहता है कि उसकी टीम का गद्दार कौन है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे हाइजीन पर शक होता है, क्योंकि उसके आने के बाद बहुत सारा डाटा लीक हो चुका है। इस बीच दर्द महसूस करते हुए हाइजीन ने म्यूजीन को बताया कि ताइजू ने अभी अभी कैप्टन चाह से मुलाकात की थी, फिर उसे सावधान रहने और जल्दबाजी में काम नहीं करने के लिए कहा। सुबह हाइजीन को जानकारी मिलती है कि उसके पिता को मारने के लिए इस्तेमाल की गई बंदूक का मालिक कौन है। वह बदला लेने के लिए चाकू लेकर कैप्टन चाह और इस बारे में पूछने के लिए कार्यालय जाती है। उसने पूछा कि जोंगशू कौन था। तभी पिल्डो वहां आ गया। फिर वह अपने हमला करने के इरादे को छोड़ देती है। कैप्टन चाह ने जवाब दिया कि जोंगशू उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जो मर गया अपनी यूनिट में शामिल होने के बाद, और यह हथियारा यू डॉग हून है। इसके बाद हाइजीन म्यूजीन को यह पूछने के लिए जाती है कि क्या उसके पिता ने कभी किसी पुलिसकर्मी को मारा है। वह इससे इनकार करता है और कहता है कि कैप्टन चाह उन्हें फंसाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि कैप्टन चाह एक चालाक व्यक्ति है। जब हाइजीन ऑफिस आती है तो पिल्डो उसे आज रात उसके साथ सूजू पीने के लिए मनाने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से वह निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है। यह सुनकर कि कमर में उसके दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उसे पसंद करता है। यह पता चला कि हाइजीन ने इसे यह स्वीकार कर दिया क्योंकि वह गैंगस की तलाश कर रही थी, लेकिन पिल्डो ने इसे महसूस किए बिना चुपके से उसका पीछा किया। उसे डाउट था कि हाइजीन के कुछ और लक्ष्य हैं। उसने जवाब दिया कि वह इस बात से नाराज थी कि मैंगो को रिहा कर दिया गया, भले ही उसके पास नए ड्रग्स पाए गए। अंत में उन्होंने उसकी कार का पीछा किया जब तक कि वे पुराने परित्यक्त फैक्ट्री में नहीं चले गए। वे दोनों सीधे अंदर चले गए। जल्द ही गैंगस मैंगो के साथ सौदा करने के लिए वहां आता है, लेकिन यह गैंगस द्वारा बिछाया गया एक झाल निकला जो फिर उन पर हमला करता है। दूसरी ओर कैफे में म्यूजीन को एहसास हुआ कि उसके आसपास के लोग उसे टारगेट बना रहे हैं, लेकिन उसने उनसे पहले ही हमला कर दिया।
उधर हाइजीन और पिल्डो आखिरकार पकड़े जाते हैं और गैंगस जो अब जानता है कि हाइजीन वास्तव में कौन है और पुलिस में शामिल होने के लिए उस पर हंसता है। पुलिस स्टेशन में पिल्डो का साथी कैप्टन चा को रिपोर्ट करता है कि वह पहुंच से बाहर है। फिर उन्होंने उनका लोकेशन ट्रैक किया। इधर म्यूजीन गैंगस के आदमियों को हराने में कामयाब रहा, लेकिन अब उसने हाइजीन की एक फोटो भेजी जिसे वह जल्दी खत्म कर देगा तो वह हैरान रह गया। ये देखकर बिना सोचे समझे म्यूजीन सीधे उस जगह पर चला गया। रास्ते में उसने पुलिस वालों को आते देखा। वहां जाकर यह पता चला गैंगस ने जो कहा वह सिर्फ एक धमकी नहीं थी। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं।